हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्ती में हूँ। तो देखो यार, ये हमारा एओडी का सेकेंड लेक्चर्स नंबर है। एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हमारा सेकेंड लेक्चर्स नंबर है, जिसमें हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर नंबर है, जिसमें हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इससे भी आपको बोर्ड एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है ना, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। और क्या, तो समझिएगा पहले लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या, समझिएगा। यहाँ जैसे पिछले लेक्चर्स में हम रोल्स थ्योरम पढ़े थे, उसका पर सवाल भी बनाए थे। तो देखिएगा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई भी फंक्शंस अगर क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। देखिएगा, उसमें क्या था, उसमें 3 स्टेटमेंट में था। वो रोल्स थ्योरम 3 स्टेटमेंट में था, उसमें 3 स्टेटमेंट साबित करना था, लेकिन ये 2 ही स्टेटमेंट में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता है। रोल्स थ्योरम में क्या था विद्यार्थी की, कोई भी फंक्शन से अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और उसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा 0। तो इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको 2 ही स्टेटमेंट रहेगा। यदि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशिएबल है और ओपन इंटरवल ए बी में आपका क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। देखिएगा, इस थ्योरम को हम लिखते हैं, उसके बाद समझिएगा। देखिएगा, इस थ्योरम को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट करके लिखिएगा। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज फर्स्ट में continuous in open interval close interval a b एंड सेकेंड में लिखिएगा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी then there exists at least one point c where जहाँ c आपका a और b के बीच होगा, such that f dash c equal to एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यही है आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिएगा क्या हमने लिखा विद्यार्थी, ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। यदि कोई भी फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन यदि आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और ओपन इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर सी ए और बी के बीच होगा सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में याद रखना। ठीक है ना, इसी से आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए, इस पर हम क्वेश्चन
बताते हैं, फिर आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, नोट कीजिए इसको। बढ़े आगे, इसको मिटाएं। देखिएगा आप इस पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे ना, तो फिर आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा इस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन करके यहाँ लिखिएगा, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम for the following functions। फर्स्ट में लिखिएगा x की माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इन क्लोज इंटरवल 0 से 1। देखिएगा जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है विद्यार्थी, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी दिया हुआ फंक्शंस को में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई कीजिए। ठीक है ना। यानी आपको ये दिया हुआ फंक्शंस है, इसको इस इंटरवल में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई करना है। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे हम वेरीफाई करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा दिया हुआ फंक्शंस क्या है विद्यार्थी, फंक्शंस को हम एफ एक्स बोलते हैं ना। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। हमको किस इंटरवल में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, 0 से 1 तक में। ठीक है ना। तो देखिएगा हम जानते हैं कि देखिएगा ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस हम जानते हैं कि एवरीवेयर आपका कंटिन्यूअस होता है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस are continuous everywhere and differentiable everywhere। देखिएगा हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो ये आपका इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। समझिएगा ये फंक्शंस आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक में भी कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से 1 और एवरीवेयर ये डिफरेंशिएबल है, तो जाहिर सी बात है कि ओपन इंटरवल 0 से 1 तक में भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना। एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 1। ठीक है ना। तो देखिएगा तो रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना विद्यार्थी, 2 ही कंडीशन में रोल्स थ्योरम में होता है। ठीक है ना।
तो क्या लिखेंगे, सो ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यानी LMVT, so all the conditions of LMVT are satisfied. तो देखिएगा यहाँ पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड किया ना, दो ही कंडीशन ना होता है कि जिस इंटरवल में हमको वेरीफाई करना है उसमें क्या होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल इतना में कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल इतना में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना, अब तीसरा में क्या आपको दिखाना पड़ेगा, सी का वैल्यू निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट में क्या है कि आप सी का वैल्यू निकाल कर दिखाइए और जो सी इस के बीच होना चाहिए यानी 0 और 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा आपको अभी पीछे बताया ना विद्यार्थी कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो यानी वही सी पॉइंट आपको निकाल कर दिखाना होगा यहाँ, ठीक है ना, जो ए और बी के बीच यानी इसके बीच आपको लाइज करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी एफ डैश सी का पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ चूँकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है विद्यार्थी, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो इससे एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, एफ डैश सी का वैल्यू एक्स के जगह पर सी पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद हम यहाँ नोट करते हैं, अब समझिएगा एफ डैश सी नाउ। अब देखिएगा एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में विद्यार्थी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। देखिएगा एफ डैश सी का वैल्यू हमारे अनुसार क्या लाए हैं, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए का वैल्यू निकालिए। तो देखिएगा एफ बी का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है इतना, यहाँ ए का वैल्यू क्या है विद्यार्थी 0, बी का वैल्यू 1 है। तो इसमें ए का वैल्यू देखिएगा इसमें एक ये इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, यानी ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1। तो इसमें ए का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो किसका वैल्यू निकल जाएगा विद्यार्थी, एफ ए का वैल्यू। तो एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 0 ये 0 3 बचेगा, यानी एफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। एफ बी का वैल्यू तो एक्स के जगह पर 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 2, देखिएगा हम यहाँ पुट करके दिखा रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 का कैंसिल, ये 1 बचेगा, यानी एफ बी का वैल्यू क्या आ गया 1। तो यहाँ 1 माइनस 3 बाई बी माइनस है 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है ना। अब देखिएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी माइनस 2। अब इसको इधर लाते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से c का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कीजिए, देखिएगा इसको फैक्टराइज करते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से c कॉमन 3c कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा c माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं, c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया विद्यार्थी c माइनस 1 3c माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया 1 और 3, c का वैल्यू क्या आ गया 1 और 3, ठीक है ना। c का वैल्यू क्या आ गया 1 और सॉरी यहाँ 1/3 ना होगा विद्यार्थी, c का वैल्यू क्या आ गया 1 और 1/3। तो देखिएगा यहाँ c का 2 वैल्यू आया, तो c का यहाँ एक ही वैल्यू होगा, समझिएगा 0 और 1 के बीच जो वैल्यू होगा वही c का केवल वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूँकि c नॉट इक्वल टू 1, c का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बीच लाइज करना चाहिए, 0 और 1 के बीच लाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बीच का वैल्यू क्या है 1/3 है, तो सो c का वैल्यू क्या है केवल 1/3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, जो कि आपका
जीरो से, यानी जो आपका जीरो से, जीरो और 1 के बीच है, ठीक है ना, यही आपका वेरीफाइड हुआ। जो आपका 0 और 1 के बीच है वही सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही लिख देंगे और क्या, हेंस LMVT इज वेरीफाइड, हेंस LMVT इज वेरीफाइड, यही आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हुआ, और क्या, ठीक है। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इतना ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आपको जाके फुल मार्क्स देगा, ठीक है। समझ में आया विद्यार्थी? देखिएगा, इस पर एक आप और को क्वेश्चन बताते हैं, कुछ भी असर, अगर असर का असर समझने में होता समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। देखिएगा, एक ठो और भी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर समझने में कोई आसानी परेशानी आ रहा हो तो और भी क्लियरिटी के साथ आप समझ सकते हो। इसको मिटाएं, देखिएगा इसको मिटाते हैं। देखिएगा, एक ठो और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। इसे सेकेंड नंबर करके लिखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू x-3 x-6 x-3 x-6 x-9 x-9 in close interval 3 5 3 5। देखिएगा, ये सवाल है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी दिया हुआ फंक्शंस को आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई करना है, ठीक है ना। यानी ये फंक्शंस आपको दिया हो, इसको 3 5 इस इंटरवल में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा वेरीफाई करते हैं, और क्या, इसका सोल्यूशन में देखिएगा ये पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दिया हुआ फंक्शंस है ना, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी, देखिएगा इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, देखिएगा -6x -3x -9x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर +18 x -9, देखिएगा अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, एक्स का क्यूब, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए, इससे हम पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का क्यूब -9x स्क्वायर +18x, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर +81x 18 कितना से 18 + से यानी 162 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू विद्यार्थी एक्स क्यूब -18x स्क्वायर 9x स्क्वायर -18x स्क्वायर
देखिएगा 18x प्लस 81x क्या हो जाएगा 99x, ठीक है ना, फिर माइनस 162। तो देखिएगा एफ एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब इस फंक्शन एफ एक्स को इस इंटरवल में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो जैसे पीछे क्वेश्चन बना उसी प्रकार ये भी बनेगा, और क्या। तो समझिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि देखिएगा ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है, तो चूँकि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा, यानी क्लोज इंटरवल 3-5 में भी कंटिन्यूस होगा। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ओपन इंटरवल 3-5 में भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर ही लिखेंगे पहले, चूँकि वी नो दैट हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस और आपका एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 3-5। तो इसलिए आपका फंक्शन से एफ एक्स आपका क्लोज इंटरवल 3-5 में भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3-5। तो देखिएगा, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सभी कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना विद्यार्थी, यही तो कंडीशन ना होता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो सो क्या लिखेंगे, ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT आर वेरीफाइड सेटिस्फाइड। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड किया ना, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकाल कर दिखाना होगा आपको। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल, तब और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी, और जहाँ सी और बी के बीच होगा, ठीक है ना। तब यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकाल कर दिखाना होगा जो इसके बीच होगा, यानी 3 और 5 के बीच आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले एफ डैश सी का वैल्यू निकालना होगा। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, तो फंक्शन से एफ एक्स दिया हुआ, इससे पहले एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एक्स के जगह पर सी पुट कीजिए उसके, तो उससे आपका एफ डैश सी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चूँकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है विद्यार्थी, x³ माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162। तो सो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 36x प्लस 99। अब देखिएगा, इससे एफ डैश सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी एक्स के जगह पर सी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 3c² माइनस 36c प्लस 99, एफ डैश सी का वैल्यू निकल गया ना। अब देखिएगा, अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा विद्यार्थी, देखिएगा, चूँकि नाउ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे अनुसार यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू क्या लाए हैं, 3c² माइनस 36c प्लस 99, 3c² माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू। अब देखिएगा, यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू निकालिए। हाँ, एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू निकाल कर रखिए। तो एफ बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एफ बी का वैल्यू एक्स के जगह पर 5 पुट कीजिए। देखिए, यहाँ एक इसको एक बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी एक बी का वैल्यू 5 है, तो फंक्शन एफ एक्स में बी के जगह पर 5, एक्स के जगह पर 5 पुट कीजिए, तो आपसे फिर एफ वाई यानी एफ बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी F5 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
तो देखिए एक्स की जगह पर हम 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, समझिएगा। एक्स की जगह पर अगर देखिएगा हम यहाँ एफ बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। एक्स की जगह पर 5 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 5 का क्यूब यानी 125 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 18 इंटू 5 पुट करेंगे तो क्या 25, यानी 18 इंटू 25 तक क्या हो जाएगा माइनस 18 गुना 25 कीजिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 18 पन 8 5 40 1 5 5 4 9, ठीक है। 18 दूनी 36 0 9 6 15 यानी 450, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर यहाँ एक्स की जगह पर 5 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 5 45 प्लस 45 है 9 5 45 4 49, ठीक है। फिर माइनस 162। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 125, यहाँ पर क्या 45 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 162, 5 5 10 4 2 6 1 7, नहीं ना हो जाएगा 170 6 1 7 माइनस, यानी क्या आ गया 8। एफ बी का वैल्यू क्या आ गया 8, ठीक है ना, माइनस। अब हम एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा एफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो एफ ए का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखिए ए का वैल्यू 3 है, ए के जगह पर क्या 3 है, तो इसमें एफ एक्स में ए के जगह पर एक्स के जगह पर 3 पुट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 पुट कीजिएगा तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 3 का होल स्क्वायर यानी 9, 18 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18 बर्स 88 162, फिर प्लस यहाँ 3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 27 27 28 29, इतना ही ना हो जाएगा माइनस 162। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले जो प्लस वाला उन सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। 7 7 14 9 1 10, ठीक है। 7 7 14 9 2 11 1 12 224, फिर माइनस 2 2 4 6 6 12, यानी एफ ए का वैल्यू क्या आ रहा है विद्यार्थी 0 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ये क्या आ गया 0, यानी एफ ए का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। बाई एफ बी माइनस एफ ए कीजिए तो 5 - 3 5 - 3 एफ बी और एफ ए का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थी। देखिएगा एफ बी का वैल्यू यानी देखिएगा इसको ए पढ़ते हैं यानी बी, तो देखिए ए का वैल्यू 3 है, तो फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पर 3 पुट कीजिएगा तो एफ ए का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ बी के जगह पर क्या है 5, तो फंक्शन एफ एक्स में 5 पुट कीजिएगा तो एफ बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3c² माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, 2 4 8। अब देखिएगा 3c² माइनस 36c, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 95 इक्वल टू 0। अब यहाँ से c का वैल्यू निकालिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिएगा अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कीजिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा हम फैक्टराइज ही कर देते हैं, ठीक है ना। 3 इंटू 95 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसको फैक्टराइज कीजिए 9 5 95 19 5 95, देखिएगा 3 इंटू 9 5 95 15 प्लस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 9 5 95। फैक्टराइज लगता है नहीं होगा क्या विद्यार्थी 3c² 95 इन 3 इंटू 9 5 95 यानी 15 15 19 5 14 व्यक्ति 34, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ सही है ना। नाइन एक्स क्या
18x², ठीक है ना, फिर -9x², 9x² -9 36। देखिएगा यहाँ फैक्टराइज नहीं होता है तो सी का वैल्यू फिर आपको फार्मूला से निकालना होगा और क्या, ठीक है। फैक्टराइज तो हालांकि होना चाहिए, 3c² -36c। देखिए अब इसको फैक्टराइज, अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखिएगा 3c², देखिए अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का से आप से सी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा लगता है यहाँ शायद फैक्टराइज नहीं ही होगा। देखिएगा 3 × 95 फैक्टराइज नहीं होगा शायद, ठीक है ना। तो आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला ही लगा देते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -b, b का वैल्यू क्या माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस माइनस √b², 36 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296, 1296 माइनस 4ac, 4 × 12 × 95 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 × 95, 12 × 5 = 60, 12 8 होता है उससे 0, 814, 1140, 1140/2a यानी 6, ठीक है। क्या आ गया विद्यार्थी, सी इक्वल टू सॉरी 36 प्लस माइनस √। देखिएगा इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1296 माइनस 1140 क्या आ जाएगा 1296 में 1140 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 6 यानी 156, 156/6, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम यहाँ, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा जगह नहीं, हम इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो देखिएगा c इक्वल टू, हम इस 6 है ना जो दोनों के नीचे हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, देखिएगा इसमें हम इसको 4 इंटू, इसमें से हम 4 बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इसे देखिएगा 4 × 39 लिख सकते हैं बाई 36, ठीक है ना, सॉरी 6 इक्वल टू 6 प्लस माइनस √। अब देखिएगा 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 का बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी √39/3। तो देखिएगा यहाँ सी का 2 वैल्यू आया है, एक सी का 2 वैल्यू आया है, एक बार प्लस लीजिएगा तो एक बार माइनस लीजिएगा, ठीक है ना। तो 6, तो यहाँ सी का वैल्यू एक ही वैल्यू होगा, ठीक है ना। सी का वही वैल्यू होगा जो 3 और 5 के बीच होगा, ठीक है ना, यानी सी का वही वैल्यू होगा जो 3 और 5 के बीच होगा। तो देखिएगा अगर प्लस हम लेंगे यहाँ, समझिएगा अगर हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 के बीच क्या वैल्यू आएगा विद्यार्थी, नहीं ना। देखिएगा यहाँ 6 ऑलरेडी है, 6 में और भी पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो और भी 6 से बड़ा ही आएगा, तो क्या 3 और 5 के बीच आएगा, नहीं ना। तो यानी यहाँ माइनस लेंगे वही केवल सी का वैल्यू होगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चूँकि सी का जो वैल्यू हो, चूँकि यहाँ सी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 और 5 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ सी का ओनली वैल्यू क्या होगा 6 माइनस √39/3, यही आपका आंसर, ठीक है ना। यही आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी आपको इतना आपको करना होगा, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फंक्शन f(x) इतना है और इस इंटरवल में आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कीजिए, तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है। क्या समझ में आया विद्यार्थी, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।